नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उच्च शिक्षा क्या कर सकते हैं आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के बाद, साथ में ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के बाद सरकारी नौकरी के क्या क्या अवसर रहते हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए क्या क्या अवसर रहते हैं, और यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, तो उसका क्या स्कोप है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के बाद। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आपको ITI में एडमिशन से संबंधित, ITI में एग्ज़ाम से संबंधित, ITI के लिए जॉब से संबंधित तथा CITS से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ITI में एडमिशन के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI में एडमिशन लेने के लिए आपको 10th कंप्लीट होना चाहिए मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के साथ, यानी 10वीं में आपके पास गणित और विज्ञान विषय होने चाहिए और इससे आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप योग्य हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन के लिए। और जहाँ तक बात कर लें अगर यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ITI में एडमिशन 10th क्लास की मेरिट पे होता है और इसकी परसेंटेज, चूँकि ये काफ़ी डिमांड वाली ट्रेड है इसलिए इसकी परसेंटेज काफ़ी हाई जाती है, मेरिट काफ़ी हाई जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि आपको इस ट्रेड के अंतर्गत क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है वो एक 2 साल की ट्रेड है, यानी 2 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाती है ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत। और इस ट्रेड में आपको मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इसकी संरचना कैसी होती है, उसमें क्या क्या दोष होते हैं और उन दोषों का निवारण आप कैसे कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप जॉब करने जाते हैं। तो ये जो मेन इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी, एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए, इन सारे जो इक्विपमेंट्स उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में आपको कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस ट्रेड के अंतर्गत। साथ में ही जो डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप अपने घरों में बिजली की प्रेस यूज़ करते हैं, फिर मिक्सर ग्राइंडर यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन यूज़ होता है, तो इन सबों से भी रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इन्वर्टर यूज़ होता है, फिर बैटरी जो यूज़ होती है, घर में यूज़ होने वाले जो सभी इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, उनकी रिपेयरिंग करना सिखाया जाता है, उनकी संरचना के बारे में बताया जाता है। साथ ही जो वायरिंग होती है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जो वायरिंग होती है, कारखानों में जो वायरिंग होती है, घर में जो वायरिंग होती है, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, उनके बारे में आपको सिखाया जाता है। हर तरह की वायरिंग होती है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, किस टाइप की वायरिंग में कौन सी प्रकार के तार यूज़ होंगे, कौन से इंसुलेटर यूज़ होते हैं। और साथ में ही जो घर में सीलिंग फ़ैन होते हैं और टेबल फ़ैन होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है कि इसमें कौन सी मोटर लगती है, उसकी रिपेयरिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो एक तरह से जो आप अपने आसपास जो भी इक्विपमेंट्स देखते हैं, जो बिजली से चलने वाली मशीनें हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। जो मेन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका कोर्स होता है उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। और इसके साथ साथ ही बहुत सी दूसरी स्किल्स भी आपके अंदर डेवलप की जाती हैं, जैसे कि आपको, अगर आप एम्प्लॉय होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। फिर बेसिक मैथ्स और साइंस आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप एक टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं इसलिए आपको वो भी चीज़ें आनी चाहिए। फिर ड्राइंग को समझने के लिए आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। तो इससे भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं और ये सारी स्किल्स आपकी निखारी जाती हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि यूपी पावर कॉरपोरेशन हुआ या किसी भी स्टेट का पावर कॉरपोरेशन हुआ, तो उसमें बिजली का उत्पादन होता है, बिजली का वितरण होता है। तो ये इससे रिलेटेड भी आपको पूरा एक जानकारी दी जाती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत कि बिजली का उत्पादन कैसे होता है, फिर उसको कैसे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो आपको बिजली से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे उसका उत्पादन होता है, कैसे वितरण होता है, फिर इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे चलने वाले इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं, जो भी मशीनें होती हैं, उनके बारे में ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी।
फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत। 2 साल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला होता है ट्रेड थ्योरी, दूसरा होता है ट्रेड प्रैक्टिकल, तीसरा होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, चौथा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग और पांचवा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो अब इन पांचों सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको एक एक करके बता दे रही हूँ कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेड थ्योरी की। तो अभी मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या क्या सिखाया जाता है, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, बिजली से चलने वाली मशीनें होती हैं, साथ में वायरिंग के बारे में आपको सिखाया जाता है और आपको सिखाया जाता है जो भी छोटे छोटे उपकरण चलते हैं, जो घरों में यूज़ होने वाले उपकरण होते हैं, उनके बारे में ये सभी जानकारी आपको दी जाती है। इनमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कौन सा इंसुलेशन यूज़ होता है, फिर कौन से वायर आप कहाँ यूज़ करेंगे, अर्थिंग कैसे की जाती है और इसका क्या उपयोगिता होता है। ये सारी चीज़ें आपको अपने आसपास, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी पे बेसिस, यानी बिजली से चलने वाली जो भी मशीनें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत। और ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जान है, क्योंकि इसमें आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और साथ में जब भी आप कंपटीशन में बैठते हैं, किसी भी तरह का रिटन एग्ज़ाम देते हैं या आप इंटरव्यू देते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। आप हायर स्टडी के लिए जाएंगे, जैसे कि यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर CITS करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला करके ये आपकी जो ट्रेड है उसकी जान है। फिर दूसरी बात कर लेते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल की, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रैक्टिकल। तो इसमें आप थ्योरी में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसकी स्किल्स को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। मतलब आप ट्रेड थ्योरी में सीख रहे हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, मतलब उसकी संरचना क्या है या क्या चीज़ है वो, और प्रैक्टिकल में आप उसको कैसे करना है, हाउ टू डू। ठीक है, ये चीज़ें आप सीखेंगे कि प्रैक्टिकल में आपको उसकी स्किल्स को निखारा जाएगा। जैसे कि अगर आप सीखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, उसकी संरचना कैसी है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे। लेकिन ट्रेड थ्योरी में यही सब चीज़ें आप करना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस में अगर आपको मैं बताऊं तो ट्रेड थ्योरी में आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसको आप प्रैक्टिकली करेंगे। ट्रेड प्रैक्टिकल में उन सभी चीज़ों को करना सीखेंगे कि आपको कैसे उसे परफॉर्म करना है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। फिर तीसरे सब्जेक्ट की हम बात करें, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो यहाँ पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स और साइंस पढ़नी होती है। ये इसलिए आपको सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत या ITI में किसी भी टेक्निकल ट्रेड के अंतर्गत, ताकि आपको बेसिक मैथ्स और साइंस का नॉलेज हो सके। और आपको जब भी आप कोई भी चीज़ें अगर आप रिपेयरिंग ही करते हैं या फिर आप वायरिंग ही करते हैं, तो आपको बहुत सी कैलकुलेशन करनी होती है कि कितने डायमीटर का, अगर कोई भी वायरिंग कर रहे हैं और लोड के अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि कितनी डायमीटर का आपको वायर यूज़ करना है, कितने mm का वायर यूज़ करना है। तो उसका आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर साथ में आपको साइंस भी आनी चाहिए कि कंडक्टिविटी अगर हमें डिसाइड करनी है कि कौन से टाइप का कंडक्टर यूज़ करेंगे या कैसा इंसुलेटर हमें यूज़ करना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। बेसिक कैलकुलेशंस सिखाए जाते हैं, बेसिक साइंस सिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कोई भी अगर मशीन डिज़ाइन करने जा रहे हैं या वायरिंग करने जा रहे हैं, तो आपको एक ड्राइंग मिलेगी और इस ड्राइंग को आपको समझना आना चाहिए। आपको कोई एक प्रोटोटाइप नहीं दे सकते, कोई भी चीज़ बना के नहीं देख सकते। आपको पेपर पे एक ड्राइंग मिलेगी और इस ड्राइंग को समझना, पढ़ना आपको आना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल्स जो होती है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको सिखाया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत। फिर फिफ्थ और लास्ट सब्जेक्ट जो है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और ये सब्जेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये सब्जेक्ट आपकी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होता है। जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जब भी आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप समझ सके, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, और साथ में जो प्रोडक्टिविटी होती है, लाइक कोई भी अगर चीज़ आपको बनानी है
तो आप कितना अच्छा, कितना इफ़िशियंट और कितने कम समय में उस मटेरियल को रेडी कर ले रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इसके बारे में जो भी थ्योरीज़ दी गई हैं या जो भी स्किल्स आनी चाहिए वो आपको इस सब्जेक्ट के अंतर्गत सिखाया जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के बाद आपके पास हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के क्या क्या अवसर हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे डिप्लोमा करने जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल से, सबसे पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है CITS करना, या जिसे जनरल लैंग्वेज में आप CTI बोलते हैं, तो आप CITS करने जा सकते हैं। और ये इसलिए है एक तरह का उच्च शिक्षा है ये, और इसको करने से आप ITI में टीचर बन सकते हैं। यदि आप ITI के बाद CITS कर लेते हैं तो आप ITI में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये दोनों आपकी उच्च शिक्षा के ऑप्शन हो गए। फिर एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो बताना चाहती हूँ कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, जो कि ITI करने के बाद होती है, अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आप जिस भी इंडस्ट्री से या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप करते हैं उसमें जब भी वैकेंसी आती है तो आपको काफ़ी वेटेज मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवे की ही बात कर लें और आपने अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो रेलवे में वैकेंसी आने पे आपको 20% का वेटेज दिया जाता है जॉब के लिए। तो आप जो तीसरा ऑप्शन कर सकते हैं वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। पहला आप डिप्लोमा कर सकते हैं, दूसरा आप CITS कर सकते हैं जिससे आप ITI में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और तीसरा आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी वेटेज मिल जाएगा यदि उस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आती है जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप किया है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि सरकारी नौकरी के आपके पास क्या क्या अवसर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सबसे ज़्यादा बूम पर है। गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज़ निकलती हैं, सरकारी नौकरियां निकलती हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मैं आपको नाम भी बताना चाहूँगी। सबसे पहले बात कर लें हम पावर कॉरपोरेशन की, यानी कि बिजली विभाग की। तो हर एक स्टेट में अपना एक बिजली विभाग होता है, हर एक स्टेट का बिजली विभाग का। जैसे कि यूपी का है तो यूपी का अपना एक बिजली विभाग है, यूपी पावर कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं। फिर साथ में MP में भी अपना एक बिजली विभाग है, MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। राजस्थान का भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा। तो इस तरह से जितने भी स्टेट हैं सबके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। जनरेशन में भी वैकेंसी आती है, ट्रांसमिशन पे भी वैकेंसी आती है, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी साथ में बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकलती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए। ये हो गई बिजली विभाग की बात, ये मैं सिर्फ आपको एक डिपार्टमेंट की बात बता रही हूँ। उसके बाद से हम बात करते हैं अगर महारत्ना कंपनी की, तो NTPC का नाम आपने सुना होगा, आपने पावर ग्रिड का नाम सुना होगा, आपने कोल इंडिया लिमिटेड का नाम सुना होगा, आपने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल का नाम सुना होगा, ONGC का नाम सुना होगा, रेलवे का नाम सभी बच्चे जानते हैं। इन सभी में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए बम्पर वैकेंसी निकलती है। आप रेलवे में लोको पायलट भी बन सकते हैं, टेलीफोन विभाग में नौकरी निकलती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए, ONGC में नौकरी निकलती है, गेल में नौकरी निकलती है। तो आप लगभग जितनी भी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर बात कर लें किसी भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री की, तो उसमें सब में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए वैकेंसी निकलती है। तो बहुत ही अच्छी ट्रेड है यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो। अब बात कर ले प्राइवेट नौकरी की, तो प्राइवेट नौकरी की भी अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए बहुत अच्छा स्कोप रहता है। आप बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनी का नाम ले लें, चाहे आप होंडा का नाम ले लें, चाहे आप मारुति का नाम ले लें, चाहे आप टाटा मोटर्स का नाम ले लें, चाहे आप जिंदल स्टील का नाम ले लें, आप जिस भी बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनी का नाम लेंगे सब में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए वैकेंसी निकलती है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, साथ में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि आप जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप अपना पर्सनल कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या स्कोप है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के बाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे कि आप अपने घर से बाहर ही निकलेंगे तो आप बहुत सी शॉप्स देखते होंगे रिपेयरिंग के लिए, जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं, आपके घर में जो भी उपकरण यूज़ होते हैं उनकी रिपेयरिंग करते हैं इस तरह से। या फिर आप ये वायर की बहुत सी शॉप होती हैं जो इलेक्ट्रिकल के स्विचेस और वायर, इंसुलेटर्स, ये
सब सेल करते हैं। तो इस तरह की शॉप्स आपको अक्सर देखने को मिल जाती होंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोप है, आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। यदि आप अपनी स्किल्स को अच्छे से निखार लेते हैं तो आप अपना पर्सनल एक शॉप खोल सकते हैं जहाँ पे आप रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं और साथ में इस तरह के इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या एपरेटस होते हैं या फिर डिवाइसेस होते हैं उसको सेल कर सकते हैं। और साथ में ही बहुत से आपने सुने होंगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं यानी ठेकेदार होते हैं जो बिजली का काम कराते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वो वायरिंग का काम कराते हैं। तो इस तरह का आप लाइसेंस लेकर अपना एक बिज़नेस ये भी खोल सकते हैं कि आप एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो इस तरह से बिज़नेस के पर्पज़ से भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बहुत अच्छी है और बहुत ही स्कोप है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने होंगे और आपके पास उच्च शिक्षा के क्या अवसर हैं और साथ में गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्कोप है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के बाद। साथ में मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर दूँगी कि जो भी सब्जेक्ट्स मैंने 5 सब्जेक्ट बताए हैं उन सब्जेक्ट के कितने मार्क्स का होता है, कौन सब्जेक्ट मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए और साथ में ही किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और कौन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो में तो मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के इसका दूँगी। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।